श्री कृष्ण देवाय नमः। अरुण शर्मा की तरफ से जय श्री श्याम। खाटू श्याम जी की अद्भुत कथा की सीरीज के अंदर जिसमें यह बताऊंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसके शीश का दान कब, क्यों और कहां मांगा। मेरी वीडियो को अंत तक देखिए। यदि आपको अच्छी लगती है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम जरूर लिखिए। और हाँ, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। बर्बरीक महिसागर संगम तीर्थ पर तप करने के बाद, अपनी साधना पूर्ण होने के बाद जब वो घर पहुंचा तो उसकी माता मोरवी ने बर्बरीक से कहा कि बेटा, पांडव अपने 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास काटकर वापस आ चुके हैं और वो उन्होंने दुर्योधन से अपना जो खोया हुआ राजपाट था उसकी मांग की, लेकिन दुर्योधन ने उनका जो राजपाट जुए में छल कपट से जीता था वापस नहीं किया। दुर्योधन छली है, कपटी है, लेकिन जो पांडव हैं वो सत्यवादी हैं, धर्म की राह पर चलने वाले हैं। इसलिए उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को शांति दूत बनाकर दुर्योधन के पास भेजा। लेकिन उस मूढ़मती ने भगवान श्री कृष्ण के भी कहने पर विचार नहीं किया। अंततः बेटा, इस समय कौरवों और पांडवों के अंदर एक भयंकर युद्ध होने वाला है। एक तरफ पांडव हैं, आपके पिता हैं, भगवान श्री कृष्ण हैं, लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने भी यह प्रतिज्ञा ली हुई है कि वो उस युद्ध के अंदर कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं उठाएंगे और उन्होंने अपनी नारायणी सेना भी दुर्योधन को दे दी है। आप सोचो कि एक तरफ यही लोग हैं और एक तरफ दुर्योधन की अपार सेना है। मुझे तो बेटा डर लग रहा है कि कहीं पांडव यहां पर पराजित ना हो जाएं। बर्बरी ने कहा कि माता जी, आप चिंता मत करो, मैं सिद्ध अंबिका से ये वरदान प्राप्त करके आया हूं, दिव्य बाण हासिल करके आया हूं। अगर मैं चाहूं तो एक क्षण के अंदर जितने भी वहां पर सैनिक हैं या योद्धा हैं उन सबको खत्म कर सकता हूं। तब मोरवी ने कहा कि बेटा, आप युद्ध क्षेत्र में जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं और विजयी हो और इतिहास बनाओ। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, जिस समय आप वहां पर जाओ यह याद रखना कि जो पक्ष हार रहा है आपने उसका साथ देना है, जो निर्बल है उसकी सहायता करनी है, और दूसरा, जो भी अगर कोई आपसे दान में कुछ मांगे तो उसको मना नहीं करोगे। बर्बरी ने कहा कि जैसी माता जी आपकी इच्छा है मैं वैसा ही करूंगा। यह कहकर वो अपनी माता मोरवी के चरण छूकर बर्बरी जी अपने नीले घोड़े पर सवार होकर कुरुक्षेत्र की तरफ चल पड़े। कुरुक्षेत्र युद्ध भूमि से कुछ ही पहले वो एक विशाल पीपल का पेड़ था, उसके नीचे जाकर विश्राम करने लग गए और उन्होंने अपने घोड़े को बांध दिया। कुछ ही क्षणों में वहां पर पांडवों के सेनापति धृष्टद्युम्न अपने सैनिकों के साथ आए और उन्होंने कहा कि हे वीर श्रेष्ठ, आप यहां पर युद्ध भूमि में किसके पक्ष में युद्ध करने के लिए आए हो? तब बर्बरीक ने कहा कि मैं यहां किसी के पक्ष में भी युद्ध करने नहीं आया, मैं सिर्फ युद्ध को देखने आया हूं। यह बाद में निर्णय किया जाएगा कि मैं किसके पक्ष में युद्ध करूं। जो सेना हार रही होगी मैं उसके पक्ष में युद्ध करूंगा। तब धृष्टद्युम्न ने कहा कि आपकी सेना कहां है? तो बर्बरीक ने कहा कि मैं स्वयं ही सेना हूं, मैं चाहूं तो एक ही बाण में जितने भी यहां पर सैनिक हैं उनको समाप्त कर सकता हूं। तब धृष्टद्युम्न ने कहा कि यह धर्म युद्ध है, यहां पर हर योद्धा की अपनी इच्छा है, वो चाहे किस पक्ष में जाकर युद्ध लड़े, लेकिन यह उसके विचार पर डिपेंड करता है कि वो धर्म का साथ देना चाहता है या अधर्म का साथ देना चाहता है। यह कहकर धृष्टद्युम्न अपने सैनिकों सहित जो पांडवों का शिविर लगा हुआ था वहां पर चले गए और वहां पर जाकर उन्होंने पांडवों से और भगवान श्री कृष्ण से यह वार्तालाप की। उस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के साथ उसी स्थान पर गए जहां पर बर्बरीक रुका हुआ था। बर्बरीक ने जैसे ही भगवान श्री कृष्ण को देखा वो उनके चरणों में नमन करने लग गया और उनको कहा कि हे गुरुदेव, मैं आपको नमन करता हूं। उन्होंने अर्जुन को भी नमन किया। अब भगवान श्री कृष्ण से बर्बरीक जी बोले कि हे गुरुदेव, मुझे मेरी बात से यह पता चला कि यहां पर एक महाभारत युद्ध होने जा रहा है, सो मैं उस युद्ध को देखने के लिए चला आया हूं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी तुम बाल्यावस्था में हो बेटा, तुम इस युद्ध में भाग लेने की स्थिति में नहीं हो, यहां पर बड़े बड़े रथी महारथी हैं, ये कैसे होगा? तब बर्बरीक ने कहा कि गुरुदेव, आप चिंता मत करो, क्योंकि आपने मुझे कहा था कि आप सिद्ध क्षेत्र में जाओ। मैं आपके कहने के अनुसार ही महिसागर संगम तीर्थ पर गया था, वहां पर जाकर मैंने माँ देवी की आराधना की, उन्हीं से मैंने 3 अमोघ वाण प्राप्त किए हैं और उन वाणों में विशेषता यह है कि अगर मैं चाहूं तो एक बाण के अंदर ही जितने योद्धा हैं उन सबको खत्म कर सकता हूं और ये बाण मेरा लक्ष्य साध कर वापस मेरे तर्कस में आ जाएंगे। और दूसरा, मेरी माता ने मुझे कहा था कि जो भी पक्ष निर्बल होगा या हार रहा होगा उसका साथ देना है।
तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो बाणों की आपने बात की है, मैं उसकी परीक्षा लेना चाहता हूँ। तब बर्बरीक ने कहा कि जैसा आप मुझे आदेश दें। भगवान श्री कृष्ण उस समय उस विशाल पीपल के पेड़ के नीचे खड़े थे, तो उन्होंने बर्बरीक से कहा कि बेटा, मान लो कि ये जो पीपल का पेड़ है, ये सारे का सारा युद्ध भूमि है, और जितने इसके ऊपर पत्ते लगे हुए हैं वो सारे योद्धा हैं। अब आप अपने उस बाण का संधान करो कि जितने भी इस पेड़ के ऊपर पत्ते हैं उन सब में छिद्र हो जाए और एक भी पत्ता जमीन पर ना गिरने पाए। जैसे ही बर्बरीक अपने उस बाण का, उस धनुष का संघान करने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने एक चालाकी से एक पत्ते को अपने पांव के नीचे दबा लिया। अब जैसे ही बर्बरीक ने बाण चलाया, वो जितने भी पीपल पर पत्ते थे सबको छेद करता हुआ भगवान श्री कृष्ण के पांव के पास आकर रुक गया। तब बर्बरीक ने कहा कि हे गुरुदेव, आप अपना चरण हटा लीजिए, ये थोड़ी देर प्रतीक्षा करेगा और उसके बाद आपके चरण पर प्रहार कर लेगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने पांव को उठाया, वो उस पीपल के पत्ते में छेद करके पुनः वापस तर्कस में चला गया। अब भगवान श्री कृष्ण ने जब ये शक्ति देखी तो वो चिंतित हो गए। वो ये सोचने लगे कि इसने कहा है कि मैं जो हार रहा होगा उसकी सहायता करूंगा, उसके पक्ष में युद्ध करूंगा, और यदि पहले ये हमारी तरफ से युद्ध करेगा और उसके बाद वो कौरवों की हार शुरू हो जाएगी, और जब ये कौरवों की तरफ जाएगा तब पांडवों की हार शुरू हो जाएगी। मैं चाहे पांडवों को जहां भी मर्जी छुपा लूं, इससे यह सिद्ध होता है कि पांडवों को जहां मर्जी छुपा लूं ये चुन चुन के मारेगा, तो इसलिए इसको यहां पर काट करनी बहुत जरूरी है। दूसरा, भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि ये एक धर्म युद्ध है, अगर पांडवों में से एक भी पांडव की मृत्यु हो गई तो धर्म युद्ध नहीं रहेगा। तीसरा, मैंने बुआ कुंती से यह वचन दिया हुआ है कि पांडु पुत्र पांचों के पांचों जिंदा रहेंगे। भगवान श्री कृष्ण वहां से वापस शिविर में चले गए। सारी रात वो ये मनन करते रहे, चिंता करते रहे कि इसको अब युद्ध भूमि से हटाना है। अंतर्यामी है। सुबह ही भगवान श्री कृष्ण एक साधु का वेश बनाकर, एक महात्मा का वेश बनाकर उसी पीपल के पेड़ के नीचे गए जहां पर बर्बरीक था। उस समय बर्बरीक संध्या वंदन कर रहा था। तब जब भगवान श्री कृष्ण साधु के रूप में थे, उन्होंने अलख जगाई कि भिक्षा दो। बर्बरीक ने आंखें खोली, कहा कि हे महात्मन, मुझे आज्ञा दीजिए कि आपको क्या चाहिए। तब साधु के रूप में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे वीर श्रेष्ठ, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि है। आज के दिन दान की महिमा अनंत गुना हो जाती है। इस समय महाभारत के युद्ध से पहले चंडी कलयुग में धरती के कल्याण के लिए एक महाबली की बलि चाहती है, और इस समय संसार में सिर्फ 3 महाबली हैं, एक श्री कृष्ण, दूसरे अर्जुन और तीसरे तुम। श्री कृष्ण की बलि मैं ले नहीं सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है, और अर्जुन की बलि मैं ले नहीं सकता क्योंकि अर्जुन ने युद्ध करना है। और रहा सवाल बेटा आपका, अब आप महाबली हो, आपसे बड़ा पृथ्वी पर कोई बलि नहीं है। उसी समय जो बर्बरीक हैं, बर्बरीक ने कहा कि हे प्रभु, हे महात्मन, मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। जो शीश का दान मांग रहा है ना, वो कोई साधारण महात्मा नहीं हो सकता, साधारण व्यक्ति नहीं हो सकता। मेरे पर कृपा करो, आप अपने सही रूप में आओ। उसी समय ब्रह्मांड नायक, सुदर्शन चक्रधारी, पीतांबरधारी अपनी झोली फैलाकर बर्बरीक के सामने खड़ा हो गया। बर्बरीक ने देखा कि भगवान श्री कृष्ण अपनी झोली फैलाकर खड़े हैं। उसी समय बर्बरीक ने एक अक्षर नहीं लगाया, अपनी तलवार उठाई और भगवान श्री कृष्ण के हाथ में देते हुए कहा कि आप मेरी गर्दन काट सकते हो। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि ये मैं नहीं कर सकता, अगर मैं आपकी गर्दन काटूंगा तो ये हत्या होगी। बलिदानी को अपना दान स्वयं करना चाहिए। तो उसी समय बर्बरीक ने अपनी गर्दन काटकर भगवान श्री कृष्ण के हाथ में रख दी। कहा जाता है कि जिस समय हाथ में रखी, उसी समय जो पांडव थे, घटोत्कच उनके पिता थे, वो उसी समय आ गए और उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे माधव, हे मुरारी, इस नन्हे से बालक, मात्र इसकी उम्र 12 साल के करीब है, इसने क्या अपराध कर दिया जो उसका आपने शीश मांग लिया। भगवान श्री कृष्ण को जवाब देते इससे पहले ही मां सिद्ध अंबिका प्रकट हो गई, और मां सिद्ध अंबिका ने पांडवों से कहा कि हे पांडवों, इसमें भगवान श्री कृष्ण का कोई दोष नहीं है, ये सिर्फ पूर्व जन्म का फल है। क्योंकि जो बर्बरीक हैं, ये पूर्व जन्म में सूर्यवर्चा नाम का यक्ष था, और उस समय पृथ्वी पर त्राही त्राही बची हुई थी, पाप बढ़ चुका था। उस समय पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास गई कि मेरा ब्रह्मदेव, इस समय पृथ्वी पर पाप बढ़ चुका है, इसको हल्का कीजिए। तब ब्रह्मदेव और गो और अन्य देवता मिलकर भगवान विष्णु के पास गए।
उनसे प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस समय धरती पर अपराध बढ़ चुके हैं, पाप बढ़ चुका है, आप इसका उद्धार कीजिए। तब भगवान विष्णु ने कहा कि मैं द्वापर युग में श्री कृष्ण का रूप धारण करके आऊंगा और उस समय मैं जितने भी पापी हैं, असुर हैं, अधर्मी हैं, सबका वध करूंगा। जब यह वार्तालाप चल रहा था उस समय सूर्यवर्चा ने कहा कि इस काम के लिए आपको भगवान विष्णु के साथ बात नहीं करनी चाहिए थी, क्यों, इसके लिए तो मैं ही काफी था। तब ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। उन्होंने कहा कि बड़े बड़े देवता भी जिस काम को नहीं कर सके, तू घमंडी अपने बल पर घमंड करता है। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस समय महाभारत का युद्ध होने वाला होगा उससे पहले भगवान श्री कृष्ण, जो कि विष्णु अवतारी होंगे, तेरे शरीर का नाश कर देंगे। ये बातें सुनकर पांडवों ने हाथ जोड़े और प्रभु श्री कृष्ण से माफी मांगी कि हमारे से गलती हो गई। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को उठाकर सिद्ध अंबिका को कहा कि हे देवी, अब इसके शीश को अपने अमृत से सृजन कर दो, इसके शीश को अजर अमर बना दो। तब माँ जगदम्बिका ने उस शीश में अमृत का सिंचन किया और शीश ने आंखें खोल ली। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को अपने हाथ में लेकर कहा कि हे बर्बरीक, तुम इस अपने बलिदान से, अपने त्याग से नर श्रेष्ठ हो गए हो। तुम्हारे जैसा महात्मा कल्याण के लिए कभी कभी पैदा होता है और मैं तुम्हारे इस बलिदान से, तुम्हारे इस त्याग से इतना प्रसन्न हूं, मैं अपना आपको नाम जो मेरी यशोदा माँ ने रखा था, श्याम, वो तुम्हें देता हूं। तुम्हारा शीश युगों युगों तक पूजा जाएगा और तुम कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाओगे। और जितनी भी मेरी सिद्धियां हैं वो सारी की सारी कलयुग में तुम्हारे शीश में प्रवेश कर जाएंगी। बेटा, तुम्हारी जो इच्छा है, उस समय भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इतने प्रसन्न हो गए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जो बेटा मांगना है मेरे से मांग लो। तब उस शीश में से आवाज आई कि हे माधव, मैं महाभारत का युद्ध देखने के लिए आया था। मेरी ये इच्छा है कि मैं इस युद्ध को अंत तक देखूं। और दूसरा, मेरे जो शरीर है, यानी कि गर्दन से नीचे का शरीर है, उस देह का संस्कार आप अपने हाथों से कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूर्ण होंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस शीश को ले जाकर एक बड़े पहाड़ के ऊपर रख दिया, जिससे वो युद्ध देख सके, और उसके जो गर्दन से नीचे का हिस्सा था उसका संस्कार कर दिया गया। जहां पर भक्तों ये शीश दान दिया गया, वो जगह हरियाणा के पानीपत में समालखा से लगभग 5 या 6 किलोमीटर दूर चुलकाना नाम एक धाम में है। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री श्याम लिखिए। मैं अपनी आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा कि बर्बरी के शीश ने पांडवों के घमंड को कैसे तोड़ा। जय श्री श्याम।